अ बूमिंग डिजिटल इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसीज, ऐसी करेंसीज जो वर्चुअल होकर भी हर एक इंडस्ट्री को, इवन इंटरनेट को भी डिस्टर्ब करने की पोटेंशियल्स रखती है। मेटावर्स, द फ्यूचर इटरेशन ऑफ द इंटरनेट, ऑनलाइन दुनिया जहां हम वर्चुअली काम कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इवन एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें शॉपिंग करनी होती है तो हम सीधे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाकर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसकी इमेजेस देखते हैं और पसंद आए तो उसे खरीद भी लेते हैं। लेकिन मेटावर्स में हम डायरेक्टली एक वर्चुअल मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे फिजिकली हम किसी मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, उसे परखते हैं और फिर उसे खरीदते हैं, सेम उसी तरीके से लेकिन घर बैठे बैठे हम मॉल में जाकर 3D में प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसे परख सकते हैं और पसंद आए तो उसे खरीद भी सकते हैं। लेट्स इमेजिन, स्कूल कॉलेजेस में ना जाते हुए भी हम एक वर्चुअल क्लासरूम तैयार करते हैं। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में क्लासरूम में प्रेजेंट रहते हैं, सेम उसी तरीके से हम इस वर्चुअल क्लासरूम में भी प्रेजेंट रहेंगे। अब किसी दिन ज्योग्राफी का लेक्चर होगा तो डायरेक्टली उस ज्योग्राफिकल प्लेस पे जाके वहां का नेचर समझ सकेंगे, वहां की लाइफस्टाइल कैसी है यह हम महसूस कर सकेंगे। कोई हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन होगा तो एक्चुअली में वो बिल्ड कैसे हो रहा था यह हम देख सकेंगे। या फिर किसी दिन खगोल के लेक्चर में डायरेक्टली एक वर्चुअल स्पेस में जाकर प्लैनेट को देख सकेंगे। जस्ट थिंक, लैम्बोर्गिनीज के शोरूम में आप लैम्बोर्गिनीज को देख रहे हो, या फिर किसी स्टेडियम में कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे हो, या आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन होगा वहां पे घूम रहे हो और वो भी घर बैठे बैठे जस्ट थ्रू दिस गॉगल्स। यानी रोज की जिंदगी में ये मेटावर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है, क्योंकि कौन क्यों जाना चाहेगा इतनी ट्रैफिक में और फिर इतने सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी स्पेंड करके इतना सारा टाइम भी स्पेंड करना चाहेगा, जबकि वही काम घर बैठे बैठे हो रहा है और वो भी इतने एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हो रहा है। हर एक चीज यहां वर्क कैसे कर रही है यही मेटावर्स बदलने वाला है। वेब 3.0 प्लस ब्लॉकचेन एंड वर्चुअल रियलिटी, ये तीन चीजों पे मेटावर्स वर्क करेगा। वेब 3.0 मतलब यहां हम खुद मालिक रहने वाले हैं इंटरनेट के। इंटरनेट पे हम अपने बिजनेसेस ओन कर सकेंगे और हर एक चीज को वैलिडेट और ऑथोराइज भी कर सकेंगे, और ये वैलिडेशन होगा थ्रू ब्लॉकचेन्स। और ब्लॉकचेन वर्क करती है डिसेंट्रलाइज तरीके से। मतलब अगर मेरा एक बिजनेस है, मैं एक कार शोरूम ओनर हूं और मैं मेरी कार्स को बेच रहा हूं ऑनलाइन वेब 3.0 के जरिए। अब जो भी पेमेंट मैं रिसीव करूंगा वो डायरेक्टली मैं मेरे डिजिटल अकाउंट में रिसीव करूंगा। नो थर्ड पार्टीज, नो बैंक्स, नो गवर्नमेंट, नो एक्स्ट्रा चार्जेस एंड नो टैक्स। सो व्हाट आई सेल हियर ऑन इंटरनेट इज माय बिजनेस, and in what asset will I receive my money? Cryptocurrencies, a purely peer-to-peer version of electronic cash which would allow online payment to be sent from one person to another one without going through any financial institution. Guys, क्रिप्टोकरेंसीज की जो वैल्यू होती है वो वर्ल्ड वाइड एक ही वैल्यू होती है, तो यहां बहुत सिंपल हो जाएगा वर्ल्ड वाइड एक ही वैल्यू पे करना। जब लाखों में करोड़ों में लोग मेटावर्स पे आएंगे तो उन्हें एक यूनिकनेस चाहिए होगी, उन्हें एक सिक्योरिटी चाहिए होगी जो क्रिप्टो करेंसीज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि क्रिप्टोज वॉलेट जो होते हैं वह डिजिटल आइडेंटिटी से होती है, यानी हमारी पहचान भी यहां डिजिटल रूप से सेव होने वाली है। अनलाइक बैंक्स, एक ऐसे वॉलेट होते हैं जहां वर्ल्ड भर में से कोई भी पेमेंट कर सकता है। अब जब भी हम क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू पेमेंट करेंगे तो उसी वक्त हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी पेमेंट की, और हम प्रूव कर सकेंगे कि हमने जो पेमेंट किया है वो 100% यूनिक है एंड वैलिड है। जैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट वैलिड है और हमने जो पेमेंट किया है वो प्रूवन है, वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि हम जो आइटम्स बाय कर रहे हैं, हम जिसे परचेस कर रहे हैं वो भी 100% यूनिक आइटम्स है, प्रूवन है एंड वैलिड भी है, थ्रू एनएफटीज। एनएफटीज होते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटी जो होते हैं वो 100% यूनिक रहते हैं, जिसे हम क्रिएट तो कर सकते हैं लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। जैसे मोनालिसा का ये आर्ट है जो कि 100% यूनिक है, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, और उसे हम सिर्फ कॉपी नहीं कर सकते। एनएफटीज कुछ भी हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, राइटिंग्स हो सकती है, या फिर वीडियोज भी हो सकते हैं। और एनएफटीज आपको ओनरशिप देती है आपके इन आइटम्स को ऑनलाइन सेल करने की। जैसे अगर आप म्यूजिक क्रिएटर हो,
आपने एक सॉन्ग क्रिएट किया है और आप उसे बेच रहे हो वेब 3 के जरिए एज एनएफटी। इनिशियली आपने उसे सेल कर दिया, तो जितनी भी बार वो सेल होता रहेगा उसका 10% अमाउंट आप ऑटोमेटिकली रिसीव करते रहोगे, क्योंकि आप उस सॉन्ग के क्रिएटर हो, आप उस सॉन्ग के ओनर हो। Isn't it interesting? It works on blockchain and blockchain represent ownership of physical items. So, आपसे जिसने भी सॉन्ग खरीदा है वो उसे आगे तो बेच सकता है, लेकिन उसका ओनर नहीं बन सकता, उसका क्रिएटर नहीं बन सकता। अभी बहुत सारे एनएफटीज आ रहे हैं, लोग अपने अपने बिजनेसेस ओन कर रहे हैं इंटरनेट पे और उन्हें बेच भी रहे हैं। जैसे ये एक जीआईएफ कैट है, नैन कैट नाम है इसका, और इसे एज ए एनएफटी ऑक्शन कर दिया गया था $560,000 में, यानी लगभग 4 करोड़ इंडियन रुपीज में। ये एक ट्वीट है, द फर्स्ट ट्वीट नाम है इसका। इसे एज ए एनएफटी बेचा गया था $2.9 मिलियन में, यानी लगभग 21 करोड़ इंडियन रुपीज में। ये एक बीपल ने क्रिएट की हुई जीआईएफ फाइल है, क्रॉसरोड नाम की, जिसे बेचा गया था $6.6 मिलियन में, यानी लगभग 48 करोड़ इंडियन रुपीज में। बीपल का एक द एवरीडे आर्ट वर्क है, जिसे एज एनएफटी बेचा गया था $69.3 मिलियन में, लगभग 515 करोड़ इंडियन रुपीज में। गाइज, आप ऑब्वियसली सोच रहे होंगे कौन क्यों इतने सारे पैसे पे कर रहा है इन सिंपल सिंपल चीजों को बाय करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम मेटावर्स पे ऑफिसेस क्रिएट करने वाले हैं, मॉल्स डिजाइन करने वाले हैं, स्टेडियम्स डिजाइन करने वाले हैं, गेम्स डिजाइन करने वाले हैं, तो इन सारी क्रिएटिव चीजों की हमें डेकोरेट करने के लिए जरूरत पड़ने वाले हैं। तो लोग अभी से उन्हें बाय करने लगे हैं। कोई वर्चुअल गेमिंग लैंड क्रिएट कर रहा है, जैसे नाइके ने की है, तो कोई उसे खरीद रहा है, कोई डायरेक्टली गेम्स ही खरीद रहा है। अगर आप भी ऐसी कुछ क्रिएटिव चीजें बना सकते हो, जैसे गेम्स या फिर म्यूजिक हो, वीडियोज या फिर राइटिंग्स, पेंटिंग्स, कुछ भी, तो आप भी उसे वेब 3.0 के जरिए एज एनएफटी बेच सकते हो। लेकिन ये जो खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन है, ये सिर्फ होता है क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, बिकॉज क्रिप्टोज गिव यू डिजिटल प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज, गवर्नेंस एंड एक्सेसिबिलिटी। तो एक इजी एंड सिक्योर वे हो जाता है ये किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। अभी तक तो फुल्ली एग्जिस्टेंस नहीं है मेटावर्स का, सब सपने जैसा लग रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इन क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को या फिर मेटावर्स प्रोजेक्ट को, वर्चुअल रियलिटी को बहुत वैल्यू आ सकती है। एंड बिग जायंट टेक्नोलॉजी कंपनीज आर ऑलरेडी लीडिंग द वे, लाइक फेसबुक, टीसीएस एंड टेस्ला। सो क्रिप्टो एंड स्टॉक रिलेटेड अपडेट ज्वाइन कर लेना है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जो मेटावर्स है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे वर्क करेगा, तो यहां पर हर एक को अपनी अपनी पहचान चाहिए होगी, हर एक को एक कैरेक्टर चाहिए होगा, जिसे हम मेटावर्स में अवतार कहने वाले हैं। अब वर्चुअल रियलिटी गॉगल से हम ऑफिसेस में वर्क करने वाले हैं, फ्री टाइम्स में गेम्स खेलने वाले हैं, और ये सब होने वाला है ब्लॉकचेन के थ्रू। क्रिप्टो करेंसीज जो कि ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है, मतलब सब एक ही जगह से मैनेज होने वाला है, जस्ट लाइक इंटरनेट। पर यहां हमें अथॉरिटी रहने वाली है हर एक चीज को वैलिडेट करने की। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जो कि ऑलरेडी मेटावर्स में है, जैसे कि इंजिन है, अवेक्स है या डॉट है, जो कि ब्लॉकचेन डिपेंडेंट फंडामेंटल को ओन करती है, या फिर इथेरियम, एसओएल से हम एनएफटीज को बाय और सेल कर सकते हैं। और भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज लैंड प्रोवाइड करने वाली माना है। तो अभी हम इन सारी क्रिप्टो करेंसीज में मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर देते तो शायद आने वाले फ्यूचर में एक बिग फॉर्चून बन सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज को और बेहतर समझने के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई अपडेट मिस ना हो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन इट। थैंक यू गाइज।